ये है श्री जगन्नाथ धाम पुरी, एक ऐसा स्थान जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। एक मंदिर जहां हर परंपरा, हर पत्थर और हर ध्वनि के पीछे छुपा है कोई न कोई चमत्कारी रहस्य। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें आज तक विज्ञान और तर्क की सीमाएं नहीं छू सकीं। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उन्हीं अद्भुत, अविश्वसनीय और अलौकिक रहस्यों की ओर, जो न केवल आपको हैरान करेंगे बल्कि आपकी श्रद्धा और विश्वास को और भी गहरा बना देंगे। हमारे पिछले वीडियो में आपने जाना कैसे भगवान अधूरी मूर्तियों के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और रथ यात्रा की गहराई से जुड़ी दिव्य कथा। लेकिन श्री जगन्नाथ धाम के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। दोस्तों, पार्ट 1 जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के इस पार्ट 2 में हम आपको लेकर चलेंगे और भी गहरे, रहस्यमयी और अनसुने तथ्यों की ओर। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आने वाले ऐसे ही भक्तिपूर्ण और रहस्यमयी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों की इस अनोखी यात्रा को। ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, बल्कि रहस्य, आस्था और परंपरा का एक ऐसा संगम है जो श्रद्धालुओं के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी आकर्षित करता है। इस मंदिर का सबसे रहस्यमयी और पवित्र पहलू है ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। यह दिव्य तत्व मूर्तियों के भीतर सुरक्षित रहता है और इसे देखना तो दूर, छूना भी एक अत्यंत गोपनीय और जटिल प्रक्रिया है। हर 12 या 19 वर्षों में मंदिर में नव कलेवर नामक परंपरा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियां बदलकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मूर्तियों के भीतर स्थित ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि मूर्तियां भले बदलती हों, लेकिन ब्रह्म पदार्थ सदैव एक ही रहता है, और यही इसे सबसे पवित्र और रहस्यमयी तत्व बनाता है। नवक्लेवर एक अत्यंत गोपनीय अनुष्ठान है। इस दिन पूरे पुरी शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है और परिसर से सभी CCTV कैमरे हटा दिए जाते हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाती है। मंदिर के भीतर केवल कुछ चुनिंदा पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलती है, जिन्हें दैत्यपाती कहा जाता है। इन पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उन्हें मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि वे ब्रह्म पदार्थ को देख या सीधा अनुभव न कर सकें। कई पुजारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि जब उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को स्पर्श किया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके हाथों में कोई जीवित प्राणी, जैसे खरगोश, उछल रहा हो। इससे यह प्रतीत होता है कि यह कोई सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवंत और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण तत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वही हृदय है जो श्री कृष्ण के निधन के बाद भी जीवित रहा और लहरों के माध्यम से पुरी तट पर पहुंचा, जहां इसे जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। ब्रह्म पदार्थ को निकालने से पहले पुरानी मूर्तियों को एक अंतिम भोग, सर्वांग पंक्ति भोग चढ़ाया जाता है। इसके बाद ब्रह्म तत्व को अत्यंत सावधानी पूर्वक नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। पुराने विग्रहों को मृत माना जाता है और मंदिर परिसर के अंदर कोयली वैकुंठ नामक स्थान पर दफना दिया जाता है। इस स्थान को पाताली भी कहा जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सैकड़ों वर्षों से वहां मूर्तियां दफनाई जा रही हैं, लेकिन आज तक किसी भी मूर्ति के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। यह रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी अबूझ पहेली बना हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ को देखना निषिद्ध है और अगर कोई व्यक्ति इसे देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती है।
इसी कारण इस प्रक्रिया को पूर्ण अंधकार में अत्यंत गोपनीयता और शुद्धता के साथ किया जाता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति या आधुनिक तकनीक इस रहस्यमय घटना के निकट नहीं पहुंच सकती। ब्रह्म पदार्थ के नई मूर्तियों में स्थापित हो जाने के बाद उन्हें पारंपरिक आभूषणों और पवित्र वस्त्रों से सजाया जाता है। इसके बाद वे वेदी पर प्रतिष्ठित किए जाते हैं। लगभग 58 दिनों तक मंदिर की सामान्य पूजा पद्धति स्थगित रहती है। इसके तीसरे दिन से भगवान की रथ यात्रा शुरू होती है, जिसे लाखों श्रद्धालु देखने आते हैं। नवकलेवर की यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, विश्वास और श्रद्धा का भी प्रतीक है। यह परंपरा बताती है कि मूर्तियां बदली जा सकती हैं, परंतु उनमें स्थित आत्मा या ब्रह्म तत्व शाश्वत है। यही तत्व श्री जगन्नाथ मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों में से एक बनाता है। आज के वैज्ञानिक युग में जब हर चीज को तर्क और प्रयोग से सिद्ध करने की कोशिश की जाती है, तब भी जगन्नाथ मंदिर की यह परंपरा और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह सचमुच दिव्य ऊर्जा है? क्या यह भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, या फिर कोई ऐसा तत्व जो अभी तक विज्ञान की पकड़ में नहीं आया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। श्रद्धालुओं के लिए यह रहस्य किसी प्रमाण का मोहताज नहीं। उनके लिए ब्रह्म पदार्थ भगवान की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। यह परंपरा न केवल उनकी आस्था को और गहरा करती है, बल्कि यह बताती है कि विज्ञान और श्रद्धा के बीच हमेशा एक सीमा रेखा होती है, जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता। यह भी कहा जाता है कि लगातार 800 सालों से जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है, लेकिन अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? साथ ही ध्वज का हवा की विपरीत दिशा में लहराना यह सच है या सिर्फ एक मिथक? आइए जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज भारतीय आस्था, रहस्य और चमत्कार का एक जीवंत प्रतीक है। इस ध्वज की सबसे अनोखी बात यह है कि यह सदैव हवा की दिशा के विपरीत लहराता है, एक ऐसा चमत्कार जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक नियम या भौतिक शास्त्र सिद्धांत नहीं समझा पाया है। सामान्यतः ध्वज हवा की दिशा में लहराते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर प्राकृतिक नियम को चुनौती देता हुआ विपरीत दिशा में लहराता है। यह रहस्य न केवल वैज्ञानिकों को हैरान करता है, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को और भी दृढ़ करता है। इस रहस्य के पीछे एक सुंदर पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि समुद्र की गर्जना के कारण भगवान जगन्नाथ को विश्राम में बाधा होती थी। यह बात जब हनुमान जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने समुद्र से अनुरोध किया कि वह अपनी ध्वनि को रोक ले। समुद्र ने उत्तर दिया कि यह उसके बस में नहीं, क्योंकि उसकी ध्वनि पवन की गति पर निर्भर है। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव से प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने भी असमर्थता जताई। इसके बाद पवन देव ने हनुमान जी को एक उपाय बताया। उस उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को 2 भागों में विभाजित किया और वायु से भी तीव्र गति से मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इससे एक ऐसा चक्रवात बन गया कि समुद्र की आवाज मंदिर के भीतर नहीं जा पाती और भगवान जगन्नाथ शांति से विश्राम करते हैं। यही शक्ति उस ध्वज को हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ने में सहायता करती है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे एक बेहद पवित्र और अनिवार्य कार्य माना जाता है। मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थित यह ध्वज भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति और जागृति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यदि एक भी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर को अगले 18 वर्षों तक बंद करना पड़ेगा। यह सिर्फ धार्मिक भय नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और निरंतर भक्ति का प्रतीक है। हर दिन विशेष रूप से प्रशिक्षित पुजारी बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के लगभग 215 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर यह कार्य करते हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश, तूफान या तेज हवा, यह परंपरा कभी नहीं रुकती। भक्तों का विश्वास है कि यह ध्वज केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का वस्त्र है
और इसे न बदलना पूजा की अपूर्णता के समान है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह परंपरा पिछले 800 वर्षों से बिना किसी रुकावट के निभाई जा रही है और यही मंदिर की दिव्यता और भक्तों की श्रद्धा का प्रमाण है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक अत्यंत रहस्यमय तथ्य यह है कि मंदिर के ऊंचे शिखर पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और न ही उसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ान भरता है। यह बात न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। सामान्यतः ऊंची इमारतों या मंदिरों के शिखरों पर पक्षियों का बैठना एक आम दृश्य होता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इसका अपवाद है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर के शिखर पर किसी प्रकार का चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है जो पक्षियों को वहां से दूर रखता है, जबकि कुछ इसे मंदिर की बनावट और समुद्री हवाओं के दबाव से जोड़ते हैं। दूसरी ओर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह चमत्कार भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति का प्रमाण है। कहा जाता है कि शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र इतना पवित्र और ऊर्जावान है कि कोई भी पक्षी उस पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस रहस्य का अब तक कोई स्पष्ट वैज्ञानिक समाधान नहीं मिल पाया है, जिससे यह परंपरा और अधिक दिव्य और रहस्यमयी बन जाती है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं दिखती। यह एक और रहस्यमयी तथ्य है जो इस मंदिर को अद्भुत बनाता है। आमतौर पर जब सूरज की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसकी छाया जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखती है, लेकिन यह नियम जगन्नाथ मंदिर पर लागू नहीं होता। चाहे सुबह का समय हो, दोपहर का या शाम का, मंदिर की विशाल संरचना होने के बावजूद उसकी छाया जमीन पर दिखाई नहीं देती। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मंदिर की वास्तुशिल्प शैली और संरचना की विशेषता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूरज की रोशनी मंदिर पर ऐसे कोणों से पड़ती है जिससे छाया नीचे जमीन पर पूरी तरह नहीं गिरती या फिर वह स्वयं की आधारशिला पर ही गिरकर अदृश्य हो जाती है। इसका संबंध मंदिर के पिरामिड नुमा डिजाइन और दिशा संरेखण से हो सकता है, जो वास्तुकला का एक अत्यंत परिष्कृत उदाहरण है। भक्तों का मानना है कि यह कोई साधारण वास्तुशिल्प नहीं, बल्कि ईश्वरीय चमत्कार है। श्री जगन्नाथ स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं और उनकी छवि या छाया को धरती पर नहीं पड़ने देना ही उनकी अलौकिकता का संकेत है। कहा जाता है कि भगवान की दिव्यता इतनी शक्तिशाली है कि उनका प्रतिबिंब तक पृथ्वी पर नहीं टिकता। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक रहस्य मंदिर की विशेष ध्वनियों से संबंधित है। जब कोई श्रद्धालु मंदिर के सिंहद्वार से भीतर प्रवेश करता है तो उसे बाहर की सारी आवाजें, जैसे समुद्र की लहरों का शोर, भीड़ की हलचल या चिताओं की गंध, एकाएक जैसे गायब सी लगती है। इसके स्थान पर मंदिर के अंदर एक विशेष प्रकार की दिव्य शांति और ध्वनि का अनुभव होता है। यह ध्वनि घंटियों की, शंखों की और वेद मंत्रों के उच्चारण की होती है, जो मिलकर एक आध्यात्मिक कंपन पैदा करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मंदिर की वास्तुकला और उसकी संरचना इस तरह बनाई गई है कि यह ध्वनियों को गूंजने और चारों ओर फैलने का अवसर देती है। मंदिर के गुंबद और पत्थर की दीवारें ध्वनि तरंगों को इस तरह परावर्तित करती हैं कि वहां एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह ध्वनि न केवल कानों से सुनी जाती है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा पर भी प्रभाव डालती है, जिससे व्यक्ति भीतर से शांत और ईश्वर के प्रति समर्पित अनुभव करता है। यही कारण है कि पुरी मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु खुद को एक अलग ही संसार में महसूस करते हैं, जहां हर ध्वनि ईश्वर की उपस्थिति का आभास कराती है। जगन्नाथ मंदिर का एक और रहस्यमयी पहलू यह है कि मंदिर के मुख्य गुंबद डोम के ऊपर से उड़ने वाले विमान अचानक ऊपर उठ जाते हैं और वहां उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती। यह घटना विमानन
और भौतिकी के दृष्टिकोण से समझने के लिए एक बड़ी रहस्यमयी स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि सामान्यतः विमान एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने के लिए निर्धारित मार्ग और एयर स्पेस का पालन करते हैं। यह माना जाता है कि मंदिर के ऊपर एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र होता है जो विमान को अपनी दिशा में नहीं उड़ने देता। कुछ लोग इसे एक दिव्य शक्ति के रूप में देखते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है जो विमान के मार्ग को प्रभावित करता है। पौराणिक दृष्टिकोण से इसे भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा और उनके शक्ति क्षेत्र का प्रतीक माना जाता है, जो पूरी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को संरक्षित रखता है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, से प्रवेश करते समय भक्तों को 22 पवित्र सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ये केवल पत्थर की सीढ़ियां नहीं हैं, बल्कि हर सीढ़ी आध्यात्मिक महत्व और गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी विशेष रूप से पूजनीय और रहस्यमयी मानी जाती है, जिसे यम द्वार भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह तीसरी सीढ़ी कोई सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि यमराज का प्रतीक है। यह वह सीमा मानी जाती है जहां से मृत्यु के द्वार और मोक्ष के द्वार के बीच का फैसला होता है। यानी इस सीढ़ी पर यदि श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए सिर झुकाया जाए तो भक्त को बैकुंठ यानी भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई अज्ञानवश या अहंकारवश इस सीढ़ी पर पैर रख देता है तो उसे यमलोक जाना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार तीसरी सीढ़ी के नीचे एक दिव्य शक्ति या ऊर्जा केंद्र स्थित है, जो भक्त की भावना, विनम्रता और आचरण को जांचती है। इसलिए जब कोई इस पवित्र सीढ़ी पर सिर रखकर दंडवत प्रणाम करता है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और उसका मार्ग मोक्ष की ओर बढ़ता है। पुरी मंदिर के पुजारी और सेवक भक्तों को पहले से ही यह बता देते हैं कि तीसरी सीढ़ी पर पैर न रखें, बल्कि माथा टेकें। यहाँ सिर झुकाना विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है, ठीक उसी तरह जैसे कोई शिष्य गुरु के चरणों में झुकता है। तीसरी सीढ़ी को यम द्वार कहना इसीलिए उचित है क्योंकि यह मृत्यु और मोक्ष के बीच की सीमा रेखा है। पैर रखना अज्ञान और अभिमान का संकेत हो सकता है, जबकि सिर झुकाना भक्ति और श्रद्धा का। यही कारण है कि यह माना जाता है, तीसरी सीढ़ी पर सिर झुकाओ तो बैकुंठ मिलेगा, पैर रखो तो यमलोक। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि मोक्ष का मार्ग विनम्रता से होकर ही गुजरता है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है रत्न भंडार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की बहुमूल्य संपत्तियों का संग्रहालय है। यह मंदिर के भीतर एक विशेष स्थान पर स्थित है, जिसे बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर ही खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें हीरे, पन्ना, नीलम, सोना, चांदी और अन्य अमूल्य रत्न भरे हुए हैं, जो सदियों से राजा महाराजाओं और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए थे। रत्न भंडार के दो मुख्य कक्ष हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी कक्ष को सुरक्षा कारणों से समय समय पर खोला जाता है, लेकिन आंतरिक कक्ष को 1978 के बाद पहली बार 2024 में खोला गया, वह भी विशेष परिस्थिति में, और पूरी प्रक्रिया उच्च सुरक्षा और गोपनीयता में रखी गई। दरअसल वर्षों से यह कक्ष बंद था क्योंकि उसकी चाबियां गायब बताई जा रही थीं, और यह एक बड़ा विवाद भी बना। अंततः एक जांच समिति गठित की गई और नकली चाबियां बनाकर 46 साल बाद इस रहस्यमय कक्ष को खोला गया। इस भंडार की सुरक्षा श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन, ओडिशा सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त निगरानी में होती है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति सिर्फ विशेष अधिकारियों, मंदिर के मुख्य पुजारियों और सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति को ही होती है। रत्न भंडार न केवल मंदिर की धन संपत्ति का प्रतीक है, बल्कि यह विश्वास, परंपरा और आस्था का केंद्र भी है। इसकी रक्षा और गोपनीयता से जुड़े नियम इतने सख्त हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या अनधिकृत प्रवेश एक अपराध माना जाता है।
आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि आंतरिक कक्ष में वास्तव में कितनी संपत्ति है और उसमें छिपा खजाना किस रूप में रखा गया है। यही बातें रत्न भंडार को भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाती हैं। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास काफी रहस्यमय और रोमांचक है, खासकर जब हम उसकी सुरक्षा और आक्रमणों के संदर्भ में बात करते हैं। जगन्नाथ मंदिर पर कुल 17 बार विभिन्न आक्रमणों का सामना किया गया और इन आक्रमणों के पीछे धार्मिक, राजनीतिक और साम्राज्यवादी कारणों का हाथ था। इतिहास के विभिन्न दौरों में मंदिर को कई बाहरी आक्रमणकारियों से मुकाबला करना पड़ा। सबसे प्रमुख आक्रमण मध्यकाल में हुए, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करना शुरू किया। इन आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण दिल्ली के सुल्तान बख्तियार खिलजी और फिर मुगलों के आक्रमणों के समय हुए। इन आक्रमणकारियों ने मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की और मंदिर की संपत्तियों को लूटा, लेकिन भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा और मंदिर की अलौकिक सुरक्षा कारणों से यह मंदिर बार बार बचा रहा। मंदिर की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष उपाय भी थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बहुत ही गोपनीय तरीके से सुरक्षित रखा जाता था। जब भी आक्रमणकारी मंदिर की ओर बढ़ते थे, मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग भगवान की मूर्ति को अन्य स्थानों पर छुपा देते थे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के चमत्कारी संरक्षण ने मंदिर को हमेशा बचाए रखा। इसके अलावा पुरी के समुद्र और उसके आसपास की भौगोलिक स्थिति ने भी मंदिर को बचाने में मदद की। मंदिर की खासियत यह थी कि यह एक उच्च स्थान पर स्थित था और इसके चारों ओर गहरी और घनी जंगली जमीन थी, जिससे आक्रमणकारियों को मंदिर तक पहुंचना कठिन होता था। इसके बावजूद जब भी आक्रमण हुआ, पुरी और मंदिर के लोग मिलकर आक्रमणकारियों का सामना करते थे और भगवान के आशीर्वाद से मंदिर हमेशा सुरक्षित रहता था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए यह 1 सेकंड का छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा और समर्थन है, जिससे हम और भी रोचक और रहस्यमयी कंटेंट ला सकें। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र एक अनोखी और रहस्यमयी वस्तु है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी विशेषता और अद्भुत कार्य प्रणाली के कारण एक रहस्य के रूप में भी मानी जाती है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रतिष्ठित अस्त्र है, जिसे उनके हाथ में देखा जाता है, और यह चक्र अधर्म, अराजकता और बुराई का विनाश करने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में एक दिलचस्प और रहस्यमयी बात यह है कि सुदर्शन चक्र के मुख का रुख हमेशा उस व्यक्ति की तरफ होता है जो उसे देखता है। चाहे आप जगन्नाथ मंदिर के शिखर से सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखें, इसका चेहरा हमेशा आपकी ओर होगा। यह घटना साइंटिफिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोण से एक रहस्य बनी हुई है। इसका कोई स्पष्ट भौतिक या वैज्ञानिक कारण नहीं बताया जा सका है, लेकिन धार्मिक और पौराणिक विश्वासों के अनुसार यह भगवान विष्णु की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है, जो सदैव अपने भक्तों की ओर देखता है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि यह चक्र भगवान विष्णु की उपस्थिति और शक्ति को दर्शाता है, जो हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह विश्वास है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान के पास आता है, तो भगवान का सुदर्शन चक्र उसे अपनी सुरक्षा में ले लेता है और उसकी ओर अपना रुख कर देता है। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद एक रहस्यमयी और दिव्य चमत्कार माना जाता है। मंदिर में जो प्रसाद पकाया जाता है, वह कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो। यह एक अद्भुत घटना है, क्योंकि माना जाता है कि जब प्रसाद का वितरण होता है, तो जितना भी प्रसाद तैयार किया जाता है, वह बिल्कुल उसी मात्रा में भक्तों के बीच बंटता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इसकी पूरी व्यवस्था करती हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझ के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई भी सिद्धांत
इस चमत्कार को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सका। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ की कृपा और आशीर्वाद से यह महाप्रसाद कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि महाप्रसाद में भगवान का आशीर्वाद समाहित होता है और इसे बिना किसी कमी के वितरित किया जाता है, चाहे भक्तों की संख्या बढ़े या घटे। इसके अलावा महाप्रसाद की रसोई में विशेष तरह की व्यवस्था की जाती है, जिसमें पंखे और लकड़ी से बनी चूल्हों का उपयोग किया जाता है, ताकि प्रसाद में एक दिव्य ऊर्जा समाहित हो सके। यह चमत्कार श्रद्धालुओं के लिए एक अनुभव बन चुका है, जो विश्वास करते हैं कि भगवान की कृपा से ही यह संभव है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में एक अद्भुत और रहस्यमयी प्रक्रिया के तहत 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं। यह भोग भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है और इसे महाप्रसाद के रूप में भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। खास बात यह है कि इन 56 प्रकार के भोग को 7 बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का भोग पहले पकता है, जबकि बाकी बर्तन नीचे होते हैं और अंत में पकते हैं। यह प्रक्रिया एक गहरी रहस्यपूर्ण मान्यता से जुड़ी हुई है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से यह भोग पवित्र रूप से पकता है और पूरी रसोई में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह एक चमत्कारिक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि यह सामान्य रसोई के सिद्धांतों से परे है, जहां निचला बर्तन पहले पकता है और ऊपर वाला बाद में। इसके पीछे एक और दिलचस्प पहलू यह है कि रसोई में लकड़ी की चूल्हों का उपयोग किया जाता है, जो पारंपरिक रूप से ताजगी और स्वाद बनाए रखने के लिए खास होते हैं। इस अनोखी विधि से पकाए गए भोग को भक्तों द्वारा अर्पित किया जाता है और इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। इस चमत्कारी पकाने की विधि ने जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को और भी विशेष बना दिया है, जिसे श्रद्धालु सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का एक और रहस्य है इसका शीर्ष कलश, यानी कि टॉप डोम, जिसकी दिशा समुद्र की ओर है, लेकिन फिर भी वह कभी क्षतिग्रस्त नहीं होता। समुद्र का पानी, उस तटीय हवाओं का प्रभाव अक्सर अन्य संरचनाओं पर पड़ता है, लेकिन इस मंदिर के कलश को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचता। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे अभी तक कोई स्पष्ट वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दे पाया है। ऐसा माना जाता है कि इस कलश में विशेष प्रकार की दिव्य ऊर्जा समाई हुई है, जो इसे समुद्र के प्रभाव से सुरक्षित रखती है। इसके अलावा कुछ लोग यह मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की आशीर्वाद से इस कलश को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। यह घटना मंदिर की पवित्रता और देवता की महिमा को और अधिक बढ़ाती है और इसे एक चमत्कारी घटना के रूप में देखा जाता है। इस रहस्य से जुड़ी कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें इसे भगवान की विशेष शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। बेड़ी हनुमान मंदिर का जगन्नाथपुरी से गहरा और रहस्यमय संबंध है, जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा और परंपराओं से भी सीधा ताल्लुक रखता है। पुरी में स्थित इस मंदिर को चक्र तीर्था क्षेत्र में बेड़ी हनुमान मंदिर कहा जाता है। यहाँ विराजमान हैं हनुमान जी, जिन्हें लोहे की बेड़ियों से बांधा गया है, और यही इस मंदिर की सबसे खास बात है। लेकिन सवाल उठता है कि भगवान जैसे शक्तिशाली देव को बांधने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती थी, तो समुद्र तट के पास स्थित पुरी नगरी में अक्सर समुद्र का जल बढ़ने लगता था और नगर में बाढ़ जैसे हालात हो जाते थे। यह घटना रथ यात्रा के दौरान कई बार हुई। तब पुरी के प्रमुख महंतों और विद्वानों ने ध्यान और पूजा के माध्यम से पता लगाया कि यह सब हनुमान जी की गतिविधियों के कारण हो रहा है। चूंकि हनुमान जी अत्यंत बलशाली और उग्र स्वभाव के हैं, वह पुरी की सुरक्षा के लिए हर दिशा में घूमते रहते थे। इसी दौरान जब वे नगर से बाहर चले जाते, तो समुद्र की देवी अपने प्रकोप से नगर में जल भर देती थी। इस समस्या के समाधान के लिए
पुरी राजा ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे पुरी की सीमा में ही रहकर उसकी रक्षा करें, ताकि वे हर समय नगर और मंदिर की रक्षा कर सकें और समुद्र अपनी सीमा लांघ न सके। इसी कारण उन्हें प्रतीकात्मक रूप से लोहे की बेड़ियों में बांध दिया गया, ताकि वह पुरी छोड़कर बाहर न जा सके। हनुमान जी को यहाँ बजरंग बली नहीं बल्कि बांधे गए हनुमान के रूप में पूजा जाता है। भक्तों का मानना है कि जब तक हनुमान जी बेड़ियों में बंधे हैं तब तक पुरी सुरक्षित है और समुद्र अपनी मर्यादा में रहेगा। हर साल रथ यात्रा के पहले विशेष रूप से इस मंदिर में पूजा की जाती है, ताकि हनुमान जी की कृपा से रथ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। इस प्रकार बेड़ी हनुमान मंदिर जगन्नाथपुरी की सुरक्षा व्यवस्था का दिव्य और पौराणिक प्रहरी माना जाता है, जो दिखाता है कि श्रद्धा, भक्ति और प्रतीकात्मक परंपराएं किस तरह किसी नगर की आध्यात्मिक पहचान बन जाती हैं। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने स्थित है स्वर्ग द्वार, श्मशान घाट, जहां प्रतिदिन कई चिताएं जलाई जाती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, के बाहर खड़े होकर व्यक्ति को स्पष्ट रूप से चिताओं की जलने की गंध महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वह सिंह द्वार पार कर मंदिर परिसर में प्रवेश करता है, वह गंध पूरी तरह से गायब हो जाती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर रखा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंदिर का आंतरिक क्षेत्र पूरी तरह पवित्र माना जाता है, जहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या मृत्यु से जुड़ी भावना प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा और शक्ति से मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सांसारिक दुख और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंदिर की वास्तु संरचना, उसकी ऊंची दीवारें और समुद्र की ओर से बहने वाली हवाओं की दिशा इस गंध को अंदर आने से रोक सकती है। लेकिन यह भी तथ्य है कि यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, क्योंकि इतनी नजदीकी के बावजूद गंध का बिल्कुल भी एहसास न होना एक गहरा रहस्य है। यह अनुभव यह दर्शाता है कि जगन्नाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि अध्यात्म, वास्तुशास्त्र और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार यानी कि मुख्य द्वार को पार करते ही समुद्र की तेज आवाज अचानक बंद हो जाती है, जो एक रहस्यमयी घटना मानी जाती है। भक्तों का कहना है कि जैसे ही वे सिंहद्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है, जबकि मंदिर के बाहर समुद्र की गूंज साफ सुनाई देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे ध्वनि तरंगों के अपवर्तन या मंदिर की वास्तुशिल्पीय संरचना से जोड़ा जाता है। मंदिर के चारों ओर की दीवारें और संरचनाएं समुद्र से आने वाली ध्वनियों को अवशोषित या प्रतिबिंबित करती हैं, जिससे अंदर की शांति बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह घटना भगवान जगन्नाथ की दिव्य व्यवस्था मानी जाती है, जो भक्तों को बाहरी दुनिया के शोर से बचाकर उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। आस्था का मानना है कि हनुमान जी ने समुद्र की आवाज को रोकने के लिए वायुदेव की दिशा बदली थी और तभी से यह चमत्कार हुआ है। यह घटना भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव है, जो उन्हें भगवान के नजदीक ले जाती है। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद प्रभु को 15 दिनों के लिए एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे औसर घर कहते हैं। इस अवधि में भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते। मंदिर के केवल कुछ प्रमुख सेवक और वैद्य ही उनके पास जा सकते हैं। इस एकांतवास के पीछे एक अद्भुत कथा छिपी है, जो भगवान और उनके भक्त माधव दास से जुड़ी है। माधव दास एक अनाथ थे, जिन्होंने बाद में अपनी पत्नी की इच्छा पर जगन्नाथपुरी आकर प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। वे अकेले ही भजन करते और अपना सारा काम खुद करते थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें कई बार दर्शन दिए थे और माधव दास उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र मानते थे। एक बार माधव दास को अतिसार, उल्टी और दस्त की गंभीर बीमारी हो गई। वे इतने कमजोर हो गए कि चल फिर भी नहीं पाते थे।
उनके परिचितों ने उनकी सेवा करने की पेशकश की, लेकिन माधवदास ने मना कर दिया और कहा कि उनकी देखभाल तो स्वयं प्रभु जगन्नाथ करेंगे। उनकी हालत बिगड़ती गई और वे उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। तब भगवान जगन्नाथ स्वयं एक सेवक के वेश में माधवदास के घर पहुंचे और उनकी सेवा करने लगे। उस समय माधवदास इतने बेहोश थे कि उन्हें मलमूत्र त्यागने का भी पता नहीं चलता था। भगवान जगन्नाथ ने 15 दिनों तक उनकी खूब सेवा की, उनके गंदे कपड़े धोए और उन्हें नहलाया भी। जब माधवदास को होश आया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो उनके अपने प्रभु ही हैं। यह देखकर वे हैरान हो गए और बोले, प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा रोग एक क्षण में दूर कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा स्वयं की है। दूसरी बात यह है कि जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें प्रारब्ध का भोग भोगना न पड़े और तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़े। अगर इसे भोगे बिना तुम कटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें इसे भोगना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। प्रभु ने आगे कहा, परंतु तुम फिर भी कह रहे हो तो अब भी तुम्हारे हिस्से के 15 दिन का प्रारब्ध का रोग बचा है, तो अब 15 दिन का रोग मैं ले लेता हूं और अब तुम मुक्त हो। इस घटना के बाद भगवान जगन्नाथ स्वयं 15 दिनों के लिए बीमार पड़ गए। इसी स्मृति में तब से हर साल रथ यात्रा से पहले प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में उन्हें शेष कक्ष में रखा जाता है। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दिन को नव यवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके अगले दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिसे हम जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। यह कथा न केवल भगवान जगन्नाथ के भक्तों के प्रति असीम प्रेम को दर्शाती है, बल्कि प्रारब्ध और कर्म के फल की अनिवार्यता को भी समझाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा, जो हर साल ओडिशा के पुरी में आयोजित होती है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भव्य धार्मिक उत्सव है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से निकलते हैं और गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। यह आयोजन न सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का जीवंत प्रतीक भी है। दोस्तों, रथ यात्रा की पूरी कथा और उससे जुड़ी अद्भुत परंपराओं को हमने पार्ट 1 में डिटेल में बताया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुरी के समुद्र में अक्सर भारी तूफान और लहरें आती हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जगन्नाथ मंदिर को कभी भी इन प्राकृतिक आपदाओं से कोई नुकसान नहीं होता। यह रहस्य बहुत दिनों से भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाला है। जबकि सामान्य रूप से समुद्र के तूफान और शक्तिशाली लहरों का प्रभाव तटीय क्षेत्रों पर भारी पड़ता है, जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहता है। कई लोग इसे भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा मानते हैं, जो अपने मंदिर को हर प्रकार के संकट से बचाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर एक दिव्य संरक्षा कवच में लिपटा हुआ है, जो उसे समुद्र के तूफान से सुरक्षित रखता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की शक्ति और आशीर्वाद के कारण ही मंदिर की संरचना और उसकी स्थिति समुद्र के उग्र प्रभाव से अप्रभावित रहती है। इसके अलावा मंदिर की वास्तुकला और इसके निर्माण में उपयोग किए गए विशेष सामग्रियों को लेकर भी कुछ रहस्यमयी मान्यताएं हैं, जो इसे तूफान और लहरों से सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार यह घटना भगवान की विशेष कृपा और मंदिर की अद्वितीय संरचना को प्रदर्शित करती है। यह सवाल हर किसी के मन में जरूर आता है, आखिर
भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी और अलग क्यों हैं? इस अनोखी आकृति के पीछे जुड़ी है एक भावनात्मक और दिव्य कथा जो सीधे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने द्वारका में निवास शुरू किया, तब वृंदावन से माता यशोदा, नंद बाबा और रोहिणी माता उनसे मिलने आए। एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण की पत्नियों रुक्मिणी और सत्यभामा ने रोहिणी माता से अनुरोध किया कि वे उन्हें बाल कृष्ण की वृंदावन लीलाएं सुनाएं। रोहिणी माता ने सहमति तो दी, लेकिन एक शर्त रखी कि यह कथा श्री कृष्ण और बलराम के कानों तक न पहुंचे। इसलिए सुभद्रा को दरवाजे पर पहरा देने को कहा गया। जब मां यशोदा ने कृष्ण की बाल लीलाएं सुनानी शुरू की, तो सभी रानियां उनकी बातों में मग्न हो गईं। इतना ही नहीं, सुभद्रा भी इस कथा में खो गईं और श्री कृष्ण और बलराम को आने से रोकना भूल गईं। श्री कृष्ण और बलराम जब वहां पहुंचे और लीलाएं सुनी, तो वे प्रेम और भावनाओं में इतना डूब गए कि उनकी आंखें बड़ी हो गईं और फैल गईं। तभी नारद मुनि वहां आए और इस भगवान के इस अनोखे रूप को देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने प्रार्थना की कि यह रूप केवल देवताओं के लिए ही न रहे, बल्कि सामान्य भक्त भी इसका दर्शन कर सकें। इसके बाद श्री कृष्ण ने वादा किया कि वे कलयुग में पुरी के नीलाचल धाम में इसी रूप में अवतरित होंगे। आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्तियां दिखाई देती हैं, बड़ी गोल आंखों वाली, सरल अभिव्यक्ति वाली और बिना पलक झपकाए भक्तों को निहारती, वे उसी दिव्य और प्रेम पूर्ण घटना की यादगार हैं। ये प्रतिमाएं सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम, करुणा और भक्ति की सजीव अनुभूति है जो वे हर भक्त के दिल में संजोते हैं। यह कहानी करामा खिचड़ी के बारे में है, जो भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कहानी बताती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति में न केवल भगवान की आराधना होती है, बल्कि उसमें भक्त का समर्पण और विश्वास भी शामिल होता है। करामा बाई एक गरीब वृद्ध महिला थी जो बहुत साधारण तरीके से खिचड़ी बनाती थी। वह अपनी खिचड़ी को भगवान जगन्नाथ को पहले चढ़ाती और फिर खुद खाती। उसकी खिचड़ी बनाने का तरीका बहुत साधारण था, क्योंकि वह अपनी गरीबी और बर्तनों की कमी से जूझ रही थी। वह जिस दातून से अपने दांतों को साफ करती, उसी से खिचड़ी पकाती थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी खिचड़ी में एक विशेष गुण था, भक्ति और प्रेम का आभास। एक दिन करामाबाई के घर एक बच्चा आया और उसने खिचड़ी मांगी। करामाबाई ने शुरू में उसे मना किया, क्योंकि वह बच्चा अच्छे परिवार से लगता था। लेकिन जब वह बच्चा बार बार खिचड़ी की जिद करने लगा, तो उसका मातृभाव जाग गया और उसने उसे खिचड़ी दे दी। यह बच्चा रोज करामाबाई के घर आने लगा और बाई का मातृ प्रेम और गहरा होता गया। इसी दौरान पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक दिन भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद में भगवान की आकृति नहीं दिखी, जिससे पंडितों को यह संकेत मिला कि भगवान ने प्रसाद स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने सुझाव दिया कि करामाबाई की खिचड़ी का भोग लगाकर देखा जाए। हालांकि पंडितों ने इसे मना कर दिया, क्योंकि करामाबाई का तरीका अनूठा था। लेकिन अगले दिन जब पंडित भगवान की पूजा करने गए, तो उन्हें भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई मिली। यह देखकर उनके होश उड़ गए। पंडित तुरंत करामाबाई के घर गए और उससे पूछा कि क्या कोई बच्चा उसके घर खिचड़ी खाने आया था। करामाबाई ने हाँ कहा। पंडित जी को यह समझ में आ गया कि वह बच्चा कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। भगवान ने उसकी भक्ति और प्रेम का सम्मान किया और उसका खिचड़ी का भोग स्वीकार किया। इस घटना के बाद से हर साल रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़ी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने की परंपरा बन गई। यह खिचड़ी भगवान की भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गई। करामाबाई की खिचड़ी में न केवल भोजन था, बल्कि उसमें एक गहरी आस्था और विश्वास भी था, जो भगवान ने स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान के लिए सच्ची भक्ति और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जिसे जगतनाथ या विश्वनाथ भी कहा जाता है, अपनी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है।
यह मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है और हिंदू धर्म के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था, भक्ति और प्यार लेकर आते हैं। लेकिन इस मंदिर का एक अजीब और अनोखा नियम है। यहाँ केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही दर्शन करने की अनुमति है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन एक विशिष्ट धार्मिक अनुभव है और मंदिर में प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं। इस नियम का पालन सख्ती से किया जाता है और इस कारण कई नामी व्यक्ति भी मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए हैं। एक उदाहरण के रूप में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लिया जा सकता है। वह स्वयं हिंदू नहीं थी, बल्कि एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थीं और उनके सरनेम फिरोज गांधी के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। उनके लिए बाहर से दर्शन की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिंधोर्न को भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था। यह एक और उदाहरण है कि मंदिर में विदेशी व्यक्तियों को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती। राजकुमारी को दर्शन बाहर से ही कराए गए क्योंकि वह भी हिंदू धर्म से संबंधित नहीं थी। एक अन्य दिलचस्प घटना में स्विट्जरलैंड की एक महिला ने मंदिर में 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया, जो अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा माना जाता है। हालांकि यह महिला हिंदू नहीं थी और इस कारण से उन्हें भी मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं मिला। उन्हें भी बाहर से ही दर्शन कराए गए। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदू धर्म के अनुयायियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती और यह परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। हालांकि यह नियम मंदिर की धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ है, परंतु यह नियम कई बार विवाद का कारण भी बन चुका है, क्योंकि कई उच्च पदस्थ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जो अन्य धर्मों से आते हैं मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाता है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, हर साल अपनी रथ यात्रा के दौरान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इस मंदिर को उनका ग्रीष्मकालीन निवास माना जाता है। यह यात्रा लाखों भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर पूरी शहर की सैर करते हैं। इस यात्रा के दौरान भक्तों की अटूट श्रद्धा और भक्ति का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का एक ऐसा भक्त भी था जिसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया ताकि वह जगन्नाथ जी के दर्शन कर सके? यह कहानी सालबेग की है। सालबेग एक मुस्लिम परिवार में जन्मा था और उसने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में अपने पिता के साथ कई युद्धों में भाग लिया। यह वह समय था जब भारत में मुगलों का शासन था और सालबेग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत के कगार पर पहुंच गया। उसकी मां बहुत परेशान थी और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की ताकि उसका बेटा ठीक हो जाए। सालबेग ने अपनी मां की बात मानी और भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। यह चमत्कारी घटना थी कि उसके घाव जल्द ही ठीक होने लगे और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यह अनुभव उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था और उसकी श्रद्धा भगवान विष्णु में अडिग हो गई। सालबेग ने दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताना शुरू किया। एक दिन उसकी मां ने उसे भगवान जगन्नाथ के बारे में बताया, जो हर साल पुरी में रथ यात्रा के दौरान अपने भाई बहन के साथ शहर की सैर करते हैं। यह सुनकर सालबेग ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का संकल्प लिया और पुरी के मंदिर गए, लेकिन वहां उसे प्रवेश से रोक दिया गया क्योंकि वह हिंदू नहीं था। सालबेग इस निषेध से निराश नहीं हुआ। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे हारने नहीं दिया। वह ब्रज की ओर गया, जिसे आजकल वृंदावन के नाम से जाना जाता है। वहां वह साधुओं के साथ भजन कीर्तन करने लगा और हिंदू धर्म के गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद वह फिर से पुरी के रथ यात्रा में शामिल होने के लिए वहां गया, लेकिन इस बार वह बहुत बीमार हो गया और उसे विश्वास था कि वह यात्रा नहीं देख पाएगा। फिर भी
भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसने मन्नत की कि वह रथ यात्रा देख सके। जब सालबेग पुरी पहुंचा तो रथ यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक चमत्कार हुआ। रथ वहीं रुका हुआ था, जैसे भगवान जगन्नाथ अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सालबेग वहां पहुंचा और रथ के दर्शन किए, रथ अपने आप चल पड़ा। यह घटना सालबेग की भक्ति का सम्मान थी और उसे भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद सालबेग को भगवान जगन्नाथ का सबसे प्रिय भक्त माना जाने लगा। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि उस स्थान पर बनाई गई जहां भगवान जगन्नाथ ने रथ को रोक दिया था। आज भी जब रथ यात्रा होती है तो रथ सालबेग की समाधि पर रुकता है, उसकी भक्ति के सम्मान में। यह कहानी यह सिद्ध करती है कि भगवान के लिए सिर्फ श्रद्धा और विश्वास महत्वपूर्ण होते हैं, न कि व्यक्ति का धर्म। सालबेग ने यह साबित किया कि एक सच्चा भक्त, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, भगवान के लिए सबसे प्रिय होता है। यह भगवान जगन्नाथ की भक्ति का असली संदेश है, जो हमें यह सिखाता है कि धर्म से परे केवल विश्वास और भक्ति का ही महत्व है। तो दोस्तों, ये थे श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ और अनसुने, अलौकिक और रहस्यमयी तथ्य, जो न केवल हमें चमत्कारों की दुनिया से परिचित कराते हैं, बल्कि हमारी श्रद्धा और आस्था को भी और अधिक गहराई प्रदान करते हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि इन सभी रहस्यों में से आपको सबसे चमत्कारिक और अद्भुत कौन सा लगा। इस पवित्र जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी भारत की इस महान आध्यात्मिक विरासत से जुड़ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मिस्ट्री मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण यात्रा का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब बात करें अगले भाग की। तीसरे भाग में हम लेकर आएंगे एक ऐसा विषय जो न केवल रहस्यमयी है, बल्कि शायद आपकी कल्पना से भी अधिक चौंकाने वाला, कलयुग के अंत के संकेत और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी प्राचीन भविष्यवाणियां। क्या सच में ऐसा कहा गया है कि जब यह मंदिर समुद्र में डूबेगा तभी इस धरती पर विनाश की शुरुआत होगी? और क्या 500 साल पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ में इस बारे में स्पष्ट संकेत मौजूद हैं? आखिर वह समय कब आएगा और क्या ये संकेत हमें पहले से चेतावनी दे रहे हैं? जानिए इन सभी सवालों के उत्तर श्री जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमयी गाथा पार्ट 3 में, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चमत्कारिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए भारत की दिव्य और गौरवशाली परंपरा से। जय श्री जगन्नाथ।